आपके सामने जो ये पेपर है यह है शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार। तो हम देखेंगे कि जो ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जो जुलाई 2024 में हुआ है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राजा के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य ये हो सकता है कि प्रजा की रक्षा करना, दूसरा कार्य हो सकता है प्रजा का पालन पोषण करना। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को किसने एकत्रित किया। तो इसका आंसर होगा रुद्रपट्टनम साम शास्त्री। तीसरा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य। चौथा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। छठा क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज संस्था की स्थापना 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है, तिलक द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो एक हम कह सकते हैं गीता रहस्य और दूसरी बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। 8वां क्वेश्चन है, गांधी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पहली है हिंद स्वराज और दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 9वां क्वेश्चन है, पंचशील के 5 सिद्धांत बताइए। तो पहला सिद्धांत है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा है पारस्परिक लाभ व समानता के आधार पर कार्य करना। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार लिखिए। तो दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण भारतीय संस्कृति व मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। हमें पश्चिमी आधार पर राष्ट्रवाद का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए छोटे वाले क्वेश्चन। इनमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि अभी तक जो पहला पार्ट है वो हो गया 20 नंबर का। अब जो बी पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मंडल सिद्धांत पर कौटिल्य के विचारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, गोखले के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, साध्य व साधन पर गांधी जी के विचार बताइए। और चौथा क्वेश्चन है, दलितों के उत्थान पर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब है पार्ट सी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों की व्याख्या कीजिए। क्या मनु के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। अथवा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सप्तांग सिद्धांत यानी कि कौटिल्य राज्य के 7 अंग मानता है, तो आप में उसको इसमें आपको उनकी व्याख्या करनी है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। अथवा विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचारों की व्याख्या कीजिए। अथवा सत्याग्रह पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, नव मानववाद पर एम एन रॉय के विचार बताइए। अथवा
जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, जो 16 जुलाई 2024 को हुआ है।